गरुड़ पुराण। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की वो अनसुनी बातें जो कि हिंदू धर्म में वर्णित। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म देने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिन तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो उसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। आखिर है क्या गरुड़ पुराण? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदमति के बारे में उनके गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उनकी प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह गरुड़ पुराण विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आइए सुनते हैं आखिर होता क्या है मृत्यु के बाद। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति में बताया गया है, इसीलिए इसे पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिन तक मृतक को अपने बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से ये स्वर्ग, नरक, गति, सदमति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इसे बहाने मृतक के परिजन ये जान लेते हैं कि बुराई क्या है, सदमत किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही ये भली बात जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमत से ही सदमत और मुक्ति मिलती है। नरक। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन किया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है। ये सब बातें गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। यह गरुड़ पुराण की पहली श्रृंखला है। आगे श्रृंखला देखने के लिए पंडित AK तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम प्रदम तापो न सुरक्षित मारुता। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी से भिगो सकते हैं और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया का कोई भी शस्त्र या अस्त्र न तो काट सकता है और न ही अग्नि में जलाकर नष्ट कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ एक नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से बहुत परे है। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है और बहुत ही कोमल होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते हैं, फिर नर्क में उन्हें उनके कर्मानुसार सजा दी जाती है या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम में इसे जन्नत कहा जाता है, अंग्रेज इसे हेल कहते हैं। और प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है और उसका किसी
अस्पताल में देहदान हो जाता है तो नर्क में किसे तेल में तला जाता है और बेहोश होने तक पीटा जाता है, आग में किसे जलाया जाता है और शारीरिक यातनाएं आखिर दी किसे जाती है, कष्ट कैसे दिए जाते हैं, नर्क में व्यक्ति के साथ आखिर आत्मा को कैसे ही पीटा जाता है और जब शरीर को हम जला देते हैं तो शरीर को कैसे वहां पे तकलीफें दी जाती है। इन्हीं सभी विरोधाभास को हम जानेंगे गरुड़ पुराण की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।